अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। घटनाएं हुई हैं, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है। और जो भी क्राइम हो रहा है उस पर सरकार सख्ती से एक्ट कर रही है। लोगों का असेंबली चल रहा है, लोगों का कहना अपनी हो, लेकिन इस प्रदेश में कोई भी ऐसा पदाधिकारी, ऐसा कोई भी राजनेता जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है वो अपराधियों को न संरक्षण देता है, न अपराधियों की अदालत करता है, न अपराध में किसी तरह की पैरवी करता है। राबड़ी देवी कह रही है सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहुत दिन से कर रही है, वो तो बहुत दिन से चाह रही हैं कि सम्राट जी फंस जाएं, अशोक चौधरी जी मर जाएं, तो उनके चाहने से नहीं होगा। मंत्री का ब्रेन लेस बता रही है। हाँ तो वो तो सब, हाँ तो वो सब है, वो ब्रेन उनके 15 साल में कितना ब्रेन उन लोग यूज किए, जबकि उनके पास ब्रेन था, उनके पास ब्रेन था और उनके पास सब कुछ रहते हुए उन 15 साल में 118 नरसंहार हुआ। इस प्रदेश के तमाम डॉक्टर, इंजीनियर और इस प्रदेश के व्यापारी बिहार छोड़कर भाग गए। जब बिहार का बंटवारा हुआ तो यही पटना के होटलों का 1500 रुपया में कोई कमरा लेने को तैयार नहीं था। और आज देख लीजिए कि बिहार की क्या स्थिति है। 7,000 से 68,000 प्रति व्यक्ति आए माननीय नेता नीतीश कुमार ने पहुंचाया है। और जो बात राबड़ी देवी जी कर रही हैं उसका स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है। लेकिन बिहार पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था कि जो घटनाएं घटी है उस पर पूरी जानकारी दी जाती थी, लेकिन पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। ये नहीं कर जाएगा, उसमें क्या बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं हो पा रहा होगा। माननीय गृह मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि प्रेस ब्रीफिंग प्रॉपर होना चाहिए हर हफ्ते। आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि सत्ता नहीं संभाल रहा है, एसपी को सौंप दिया जाए। अगर हम अगर जनता का वोट और जनता को देना ही नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो कू करा कर ले सत्ता, कौन मना कर रहा है उनको? अगर ऐसा लगता है कि भाई आप दे दीजिए, तो हम लोग देने वाले थोड़ी हैं, हम लोग तो जनता ने बनाया हमको है। डेमोक्रेसी मंगल राज नहीं, कोई मंगल राज नहीं। हम चाहेंगे, आप लोग पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि निश्चित रूप से सही को सही और गलत को गलत प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों को ये लगे कि लोकतंत्र है तो जो चौथा स्तंभ है वो सही बात दिखला। नीट छात्रा को लेकर के भी जो है अब मामला सीबीआई के हाथ में चली गई है। सीबीआई पर भरोसा नहीं न है। सीबीआई तो बहुत सा ऐसा काम की है जो क्या क्या, हाँ ये सब लोग जानते हैं, तो वहाँ भेजा गया है कि वो एनडीए के लोगों को बचा। सर बीजेपी का मंत्री का कहना है कि जब अपराधी का एनकाउंटर होता है तब भी सवाल आप लोग उठाते हैं, जब नहीं पकड़े जाते तब सवाल नहीं उठाया। हम अपराधियों के खिलाफ में हैं, चाहे वो किसी जाति और धर्म के वो अपराधी हो। अपराधी का कोई जात नहीं होता। हमारा ये कहना था कि हर जाति में अपराधी है, तो एक ही जाति के लोगों को क्यों आप कर रहे हैं? मेरा ये कहना नहीं है कि उसको क्यों कर रहे हैं, हमारा ये कहना कि एक ही जाति और धर्म के लोगों को क्यों कर रहे हैं। और भी जाति के लोग हैं, तो मंत्रियों के यहाँ वो अपराधी छिपे रहते हैं और शरण लेते हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। सिवान में पत्रकार की गोली मारी गई है, अत्यंत दुखद है। मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं समझता हूं कि सरकार और शासन बिल्कुल गंभीरता से इसको लिया, इस घटना को बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। क्या वो पताल में भी होंगे, उनको निकाल करके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सर जो आरक्षण का जो मुद्दा भी उठ रहा है, कौन मुद्दा उठा रहा है? दिल्ली में सर मांगा गया ये उस समय इनके समय में जो शासन था तो 65% आरक्षण की जरूरत नहीं थी उस समय। वो आ जाएगा, क्यों नहीं दिया? लंबे काल तक कौन बैठा हुआ था शासन सरकार में? क्यों नहीं हिम्मत जुटाया? हमारी सरकार गंभीरता से इन सब चीज़ों को ली है और निश्चित तौर पर समय समय पर लोगों को मदद किया गया है, आरक्षण भी देने का काम किया गया है, आगे भी होगा। अपराधी फुलवारी की घटना दुखद है और सरकार ने, शासन ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे
और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राबड़ी जी गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है, मांग कर रही है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल का जो शासन था किन वजहों से अलोकप्रिय हुआ? मैं तो वहीं था ना। लॉ एंड ऑर्डर कोई था न, लॉ न था न ऑर्डर था, और कानून की धज्जियां उड़ाया करता था अपराधी। हमने तो अमन शांति लाया है नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार। और जो घटना है, उस घटना में जो लोग भी संलिप्त होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। पताल से भी खोज करके उसको निकाल करके, और जितनी कड़ी से कड़ी सजा होगी मिलेगी। के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमारी जो प्रशासन के लोग हैं, हमारी पुलिस है, वो निश्चित तौर पर इसके संज्ञान में लिए हैं और बहुत जल्द उन लोग पकड़े जाएंगे और कड़ी कार्रवाई। हर रोज हो रहा है सर, हर रोज हो रहा है, आप लोग को रुक नहीं रहा अपराध। ऐसी कोई बात नहीं है, आप पहले बार जंगल राज की बात कर रहे हैं। ये क्या मंगलराज है? ये मंगलराज है। मुख्यमंत्री अब चलाने लग गए बिहार, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय राबड़ी देवी को अपने कार्यकाल का देखना चाहिए। अपराध का एक उद्योग यहाँ चलता था, किडनैपिंग का उद्योग यहाँ चलता था, और किस तरह से सत्ता का संपोषित था अपराध, और सब जो अपराधी थे कहाँ रहते थे सबको जानकारी है। सरकार कार्रवाई करने में और उनको सलाखों के पीछे, और इनकाउंटर भी हम लोग कर रहे हैं जहाँ जरूरत पड़ रहा है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कोई भी व्यक्ति दोषी होगा बचेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।